दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली जब मैंने लाइव सेशन किया था तो उसमें मुझसे किसी ने पूछा था कंसील्ड डोर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंसील्ड डोर के बारे में कि ये होता क्या है, इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, प्लस इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंसील्ड डोर में। ये जो वर्ड आ रहा है कंसील्ड, तो दोस्तों अगर आप मतलब सर्च करेंगे तो कंसील्ड का मतलब होता है हिडन या फिर गुप्त। तो हिडन यानी कि जो दिखाई ना दे या फिर एक इल्यूजन क्रिएट करे कि वहाँ पे डोर हो लेकिन वो डोर दिखे ना, तो ऐसे डोर को जो है कंसील्ड डोर कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके लुक के बारे में। तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा थिन और स्लीक लगता है और प्योर और नीट एंड क्लीन जो लुक है आपके इंटीरियर्स में देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो यूज़ है वो आप कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो आपके होटल के जो रूम्स होते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपका जो स्पेस है वो काफ़ी कम है तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके पाउडर रूम्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मॉडर्न रूम्स हैं या फिर अगर आप मॉडर्न थीम लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर भी जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल कंसील्ड डोर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए कंसील्ड डोर दिखने में जो है इस तरीके से लगता है जैसे कि आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि देखिए आप फोटो में भी देख रहे हैं कि जो आपका कंसील्ड डोर जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आसपास का जो डिज़ाइन है, आसपास की जो वॉल आप बना रहे हैं या फिर इसकी जो पाइलिंग कर रहे हैं, तो इसका जो डिज़ाइन है वो इसके आसपास जो भी आप पाइलिंग कर रहे हैं तो वो डिज़ाइन और इसका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए, ताकि दिखने में जो है पूरी एक वॉल लगे, आपका जो डोर है वो अलग से चमके ना। तो तभी जो है वो एक कंसील्ड डोर आपका जो है उसका लुक आएगा। दोस्तों इसी तरीके से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है वार्डरोब के ऊपर कि एक पर्टिकुलर एक वॉल थी जिसमें कुछ पोर्शन में जो है तो वार्डरोब था और कुछ पोर्शन जो पूरी वॉल थी। तो उस वॉल को हमने किस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करके पूरी वॉल पे हमने इस तरीके से दिखाया कि पूरी वॉल पे वार्डरोब है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा। दोस्तों ये जो हमने कंसील्ड डोर की बात करी, तो कंसील्ड डोर जब आप यूज़ करते हैं तो कंसील्ड का जो लुक है वो स्लीक लुक आता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक लगता है। तो इसी के साथ साथ ही अब बात करते हैं इसके डोर क्लोजर के बारे में। तो इसमें जो डोर क्लोजर जो यूज़ होता है वो भी आपको कंसील्ड डोर क्लोजर का ही यूज़ करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका जो डोर होता है उसके अंदर कटिंग होकर के उसके अंदर जो है वो आपका कंसील्ड डोर क्लोजर इंस्टॉल हो जाता है और दिखता नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा लुक आता है। लेकिन दोस्तों जब आप कंसील्ड डोर क्लोजर का यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कंसील्ड डोर क्लोजर का यूज़ करना है तो आपको पहले से ही ये चीज़ को जो है वो पता होना चाहिए कि आपको इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर आपने जैसे प्रॉपर जैसे आपने आपकी डोर पे पॉलिश हो गई तो उसके बाद जब आप कटिंग करवाते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपने कंसील्ड डोर क्लोजर का यूज़ करना है तो आप पहले जो है उसकी जो भी फिटिंग है, जो भी उसमें कटिंग वटिंग होगी, आप उसको करवा लीजिए। उसके बाद ही जो है उसकी आप उसके ऊपर पॉलिश करवाइए। दोस्तों इसी में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप कंसील्ड डोर क्लोजर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कारपेंटर है वो स्किल्ड हो, क्योंकि इसको लगाने में जो स्किल्ड कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी स्किल्ड काम है। या नॉर्मल किसी भी कारपेंटर का यूज़ जो है कंसील्ड डोर क्लोजर का यूज़ करने में आप ना ही करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंसील्ड डोर क्लोजर के प्राइस के बारे में। तो देखिए अब ये चीज़ वेरी करती है ब्रांड टू ब्रांड और बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि जब आप डोर क्लोजर को परचेज करने जाते हैं तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी, सबसे पहले तो वो हैवी ड्यूटी हो, प्लस वो डोर का कितना वेट जो है वो ले रहा है, क्योंकि इसमें वेट का भी हिसाब रहता है कि आपका 80 kg हो गया, 100 kg हो गया। तो जितना आपका भारी डोर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही जो है आपका डोर क्लोजर आप परचेज करेंगे। फिर इसी के साथ ही डोर की विड्थ कितनी है, कितना जो है डोर आपका एंगल पे घूम रहा है और रोटेट हो रहा है, 120 डिग्री, 90 डिग्री। और इसमें भी फिर उसके बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि एक डोर क्लोजर आता है कि हम 90 डिग्री पे जब आप उसे घुमाते हैं तो वहीं पे आके रुक जाता है और हल्का सा आप उसे हल्का सा धक्का देंगे तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर इसी के साथ ही जो है वो हैवी ड्यूटी है कि नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो साइकिल्स होती है, मतलब उसको
टेस्ट किया जाता है कि कितने साइकिल तक जो है वो टेस्टेड है। जैसे कि कुछ होते हैं वो 5 लाख साइकिल तक टेस्ट होते हैं, कुछ लोग कुछ जो है वो 2 लाख, कुछ 4 लाख, 3 लाख। तो अगर आप की जो यूसेज है वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे बंदों ने आना है, हैवी ड्यूटी वहाँ पर है उस एरिया में, तो वहाँ पर जो है आपको हैवी ड्यूटी का यूज़ करना पड़ता है। और दोस्तों कुछ अच्छे कंसील्ड डोर क्लोजर के जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के भी उनको जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंटीरियर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, इंटीरियर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस लॉन्च करी हुई है, और उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा। और जो भी डिटेल्स है आप अगर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूगा प्लस में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, और बहुत ही अच्छा है, आप इसको सब्सक्रिप्शन को लेकर के सीख सकते हैं। आप उसको देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।